साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। और यह जो प्रैक्टिस सेट या टेस्ट पेपर है, यह ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट पेपर कराए गए हैं, उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसको दो पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में 70 क्वेश्चन और नेक्स्ट पार्ट में 70 क्वेश्चन को पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। और ध्यान रखिएगा कि ये जो भी प्रश्न है जीएस के, ये आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के साथ साथ जो एपीएस की परीक्षा होनी है उसके लिए, और साथ ही साथ जो आगामी आपकी पीसीएस की परीक्षा होगी उसके लिए, और अन्य जो भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए जीएस काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में पर विचार करें। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है आपका कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। तो ये कथन जो है आपका सही है। ठीक है। दूसरा कथन की यदि बात करें, दूसरे कथन की, तो इस एक्ट के तहत मद्रास और मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो दूसरा कथन आपका गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो केवल पहला मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के कार्यों प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ। इस एक्ट में पहली बार कंपनी शासित क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। वहीं जो दूसरा वाला कथन है, ये 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, और इस व्यवस्था के तहत मद्रास और मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य या क्राउन की बात नहीं कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। क्योंकि इसके बाद जो होता है आपका 1858 का जो अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम, इसके द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से महारानी के अधीन अर्थात क्राउन के अधीन हो जाता है। तो उसमें लॉर्ड कैनिंग कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, जिसका कार्यकाल 1856 से 1868 तक था। 1856 से 1858 1858 तक था। तथा गवर्नर जनरल के रूप में जो है ये वायसराय के रूप में आपका फिर 62 तक कार्य करता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है? मंत्री और मंत्रालय। तो इसमें आप देखें, लियाकत अली को वित्त दिया गया था, वित्त मंत्रालय। जोगेंद्र नाथ मंडल को जो है रेल मंत्रालय नहीं दिया गया था। अरुणा आसफ अली को रेल मंत्रालय दिया गया था, जबकि जोगेंद्र नाथ मंडल को जो है विधि मंत्रालय दिया गया था, जबकि जगजीवन राम को श्रम, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय। अगला है, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में कौन सा या से 8वीं अनुसूची से संबंधित है? तो देखिए, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सिंधी को, जो सिंधी भाषा सिंधी को, और 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 3 भाषा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, तथा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है अधिनियम 2003 द्वारा बोडो, डोगरी एवं संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। तो ध्यान रखिएगा, 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी को जोड़ा गया, और 71वें के द्वारा 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, और जो 92वां संविधान संशोधन था इसके माध्यम से 3 भाषाएं बोडो, डोगरी और संथाली। इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से गृहीत नहीं किया गया, मतलब वहां से नहीं लिया गया है? तो देखिए, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, इसको यह जो है किससे लिया गया? भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करिएगा। देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से गृहीत है। अधिकांश चीजें हमने 1935 के अधिनियम से ली है, परंतु कुछ चीजें जैसे कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन हो गया या संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये दोनों ही जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। जबकि राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति और राज्य के नीति निषेध तत्व, ये तीनों जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा काल की निम्नलिखित बस्तियों में से कौन सी एक सतलज नदी के किनारे अवस्थित थी? तो देखिए, इसमें से जो रोपण ये सतलज के किनारे रही है।
जबकि हड़प्पा रावी के किनारे, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, भोगवा नदी किनारे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, अनुच्छेद नहीं नहीं हाँ 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर नहीं था? तो चेनाब, झेलम, सिंधु पे था, परंतु गंगा नदी के तट पर नहीं था। अगला है अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता है? तो आप देखें, पंचायत एवं नगर निगम निर्वाचन जो है ये राज्य जो निर्वाचन आयोग होता है उसके द्वारा कराया जाता है, जबकि अन्य संसद के सदस्यों का निर्वाचन, राज्य विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ये भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। आगे बढ़ते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, अनुच्छेद और उससे संबंधित विवरण, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए 371 झा किससे संबंधित है? गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, तो ये 1। 371 जा अरुणाचल प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध, 2। 371 छा ये मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है, और 371 घा में आंध्र प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध है। तो 1 2 3 4 सीधे सीधे मैच करेगा ये ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सत्य है। तो पहला कथन देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये कथन सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये भी कथन सही है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है, ये भी सही है। 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, बताना है इसमें से सत्य कौन सा है। पहला, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, तो यह कथन जो है आपका सही है। दूसरा, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर साबित कदाचार या सिद्ध असमर्थता के आधार पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। तो देखिए नहीं, ये कथन गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 61(1) के तहत जो है राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। तो यहाँ पर पहला कथन गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए और बी ऑप्शन हो जाएगा केवल 1। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सत्य नहीं है? यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं, मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था 1976 में। ठीक है, तो ये मूल संविधान का भाग नहीं रहा है, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो यहां पर पहला वाला कौन सा सत्य नहीं है बताना है, ए ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। जबकि अन्य ये संविधान के भाग 4 का में वर्णित है, ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, तो ये तीनों के तीनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किस रेट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने हेतु उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने से संबंधित है? तो जो उत्प्रेषण होता है, उत्प्रेषण इससे संबंधित है। उत्प्रेषण देखिए, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी उत्प्रेषण रेट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने हेतु उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने से है। मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने हेतु संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। कौन से 5 हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है, कैसे किया जाता है? 2/3 बहुमत के द्वारा, 2/3 बहुमत के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निषेध तत्वों के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो पहला, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता का अधिकार, ये बिल्कुल है। किसके तहत? आर्टिकल 41 के तहत। ठीक है। दूसरा जो है 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों हेतु शिक्षा का उपबंध, यह जो है यह किसके तहत आता है? 1 सेकंड। 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों हेतु शिक्षा का उपबंध जो है ये नीति निषेध सिद्धांत में नहीं आता है, क्योंकि नीति निषेध सिद्धांत में जो आर्टिकल 45 है वो कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा का उपबंध किया गया है। तो 45 के तहत ये आता है। 6 से 14 वाला जो है ये आपका बाद में जोड़ा गया है और ये मूल अधिकार में चला जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका बी वाला सही नहीं है। लोक स्वास्थ्य में सुधार का राज्य का कर्तव्य है, ये आपका आता है आर्टिकल 47 के तहत। नीति निषेध तत्व है। नीति निषेध सिद्धांत जो है वो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 36 से 51 तक है, भाग 4 के तहत। वहीं पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये आपका आता है
आर्टिकल 48 का के तहत। आगे बढ़ते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण वाला है। अभिकथन है कि महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी होता है, विधि परामर्शी होता है, तो ये कथन सही नहीं, क्योंकि पूर्णकालिक नहीं होता है। कारण इसका पारिश्रमिक जो है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है, ये सही है। तो यहाँ पर कथन गलत है, कारण सही है। 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो कुल 29 विषयों पर, 29 विषयों पर बनाने की शक्ति दी गई है। किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, यह वर्णित है किस आर्टिकल में वर्णित है? तो ये 153 में ऐसा बताया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सल्तनत काल में बरीदे मुमालिक गुप्तचर कौन था? तो ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख था, गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। जबकि राजकीय पत्राचार विभाग का जो प्रमुख था वो दीवाने इंशा था। अश्वशाला का जो प्रमुख था वो अमीरे आखुर था, अमीरे आखुर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है पुस्तक और उसके लेखक में? तो देखिए इसमें कौन सा सही नहीं है। देखिए शाहनामा फिरदौसी की है, शाहनामा फिरदौसी की है, श्री कृष्ण विजय मालाधर बसु की है, तहकीक ए हिंद अलबरूनी की है। रेहला जो है ये इबन बतूता की है, उतबी की नहीं है। रेहला इबन बतूता की, उतबी की जो है किताब उल यामनी है, किताब उल यामनी है। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित प्रमुख स्थापत्यों में से किस एक का निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं कराया गया? शाहजहां द्वारा नहीं कराया गया था। तो देखिए इसके द्वारा ताजमहल बनवाया गया, लाल किला बनवाया गया शाहजहां के द्वारा। आगरा फोर्ट जो है ये अकबर ने बनवाया था, आगरा फोर्ट अकबर ने बनाया था। जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए आगरा फोर्ट अकबर का है। आगे बढ़ते हैं, निम्न पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 चीज़ें दी गई, 4 संस्थाएं दी गई। इन संस्थाओं की स्थापना का सही कालक्रम बताना। देखिए इन चारों में सबसे पहले आपका द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना होती 1905 में, सबसे पहले हो गया। फिर सोशल सर्विस लीग 1911 में, स्वराज पार्टी 1923 में, नौजवान सभा 1926 में। तो आपका सबसे पहले 3 हो जाएगा, फिर 1, फिर 2, 3 1 2 4, 3 1 2 4 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया? तो इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी, मदन मोहन मालवीय ने की थी। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन है या अभिकथन है कि चार्ल्स मेटकाफ का समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, सही बात है। कारण मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था, ये कथन भी सही है। तो दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, मतलब कारण कथन की व्याख्या कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 सूचियां हैं, पत्र पत्रिकाएं और लेखक और संपादक, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यह पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की है, तो 1 से मिलाइए। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल की है, 2 से मिलाइए। अ नेशन इन अ मेकिंग, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के, 4 से मिलाइए। हमदर्द मोहम्मद अली की है, इसको 3 से मिला दीजिए। तो 1 2 4 3 बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, पवनार आंदोलन को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, पवनार आंदोलन को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है कैसे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के आंदोलन के रूप में। देखिए गांधी जी द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। पवनार आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू तथा तीसरे ब्रह्मदत्त थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, बताना इसमें से सत्य कथन या कथनों का हमें चयन करना है। तो देखिए पहला, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात पेशवा के वंशानुगत को पद को समाप्त कर दिया गया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है आपका 1817 से 1819 के मध्य में लड़ा गया और ये कथन सही है। दूसरा, पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे, ये भी कथन सही, 2 के दोनों कथन सही, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री तथा तत्कालीन शासकों के युग्मों में कौन सा या से सही सुमेलित है? यात्री और शासक। तो देखिए निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के समय में आया था, नूनीज अच्युत राय के समय में आया था, डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के समय में आया था। 3 के तीनों सही है यहाँ पर, तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? तो आप इसमें देखें लोएस पठार कहाँ पे है? चीन में है।
पोटावर पठार पाकिस्तान में है, शान पठार म्यांमार में है, सभी के सभी सुमेलित हैं। तो डी ऑप्शन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? तो शंकर नायर ने। किसने दिया था? शंकर नायर ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और इसी घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की तथा जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को तिल ताड़ पाल्म ऑयल का देश कहा जाता है? तो इसमें किसको कहा जाता है? तो ये आपका नाइजीरिया है, नाइजीरिया को कहा जाता है। ठीक है, नाइजीरिया के दक्षिण में गिनी की खाड़ी है और यह अटलांटिक महासागर का एक कोना है। अबुजा नाइजीरिया की राजधानी है। तो 31 का सी हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप की निम्नलिखित दो नदियों के संबंध में कौन सा या से कथन सत्य है? तो दो कथन दिए गए हैं दो नदियों के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, पहला, लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। गलत है। लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। दूसरा, कांगो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती नहीं, कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये उल्टा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन कोई सही नहीं है। अगला है, अर्जेंटीना में से चाको का मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कपास उत्पादन के लिए। चाको का मैदान जो है वो कपास उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है और यहाँ उत्तम शीतोष्ण घासभूमि पंपास पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी अल्पाश पर्वत श्रेणी कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका न्यूजीलैंड में, दक्षिणी अल्पाश पर्वत श्रेणी न्यूजीलैंड में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। कथन कांड का प्रश्न है। अभिकथन है उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिक प्राप्त होती हैं। सही है। कारण, उत्तरी गोलार्ध में जल भाग की अधिकता है। जल भाग की अधिकता है, तो देखिए ये सही है। तो उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिक प्राप्त होती हैं क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जल भाग की अधिकता है। तो यहाँ पे कथन कांड सही है और व्याख्या भी हो रहा है। आगे चलते हैं। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन। देखिए, क्षोभ मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है, ये हमें बताना है। पहला, संवहन धाराएं इसी मंडल में पाई जाती हैं। सही है। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में ही प्रवाहित होती है, ये भी सही है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ठीक है, जिसे ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। तो ये आपका कथन सही है। मतलब सभी कथन सही हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना है असत्य कथन या कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, पहला, विषुवत रेखा पर कोलिसिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है। विषुवत रेखा पर अधिक होता है और ध्रुवों पर शून्य हो जाता है। तो पहला कथन सही, ध्रुवों पर कोलिसिस बल का प्रभाव शून्य होता है। दो के दोनों कथन सही है। असत्य बताना है, कोई असत्य नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन। नीचे अगला प्रश्न जो है कथन कांड का है। तो अभिकथन दिया गया है। अभिकथन है कि चिनुक को हिमभच्छी पवन भी कहा जाता है। सही है। कारण, यह पवन शीतकाल के अधिकतर समय में बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को पशुओं हित उपयोगी बनाए रखती है। तो कथन कांड दोनों ही यहाँ पर सही है। और यह जो है रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे चलने वाली एक गर्म एवं शुष्क पवन होती है। तो कथन कांड सही, व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विभाग सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य अवस्थित है? हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विभाग सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य अवस्थित है? तो इसके मध्य पंजाब हिमालय। कौन सा है? पंजाब हिमालय। इसकी लंबाई लगभग 500 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी स्थित है कहाँ पर? तो अन्नामुड़ी जो है अन्नामलाई की पहाड़ी पर अवस्थित है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेट्टा। यूरोप के कौन से दो देश मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं? कौन से दो देश हैं? तो आपके स्पेन और पुर्तगाल मिलकर के आइबेरिया कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, स्पेन और पुर्तगाल ये दोनों सटे हुए देश हैं। यूरोप महाद्वीप के सबसे बड़े प्रायद्वीपों में स्कैंडिनेविया, आइबेरिया, बाल्कन एवं पेनाइन है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण तथा सुरक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 29 में, आर्टिकल 29 में। ए ऑप्शन हो जाएगा। जबकि अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान किया गया है।
अगला प्रश्न है कि कथन कांड का प्रश्न है, अभिकथन है। अभिकथन दिया गया है आपका कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पदच्युत की आवश्यकता नहीं। ये कथन गलत है। कारण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये तो सही है, परंतु कथन गलत है। देखिए, यद्यपि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु उसे उसी रीति सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर हटाया जा सकता है, जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो इसलिए कथन जो है गलत है, कारण सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, बताना इनमें से सत्य कथन या कथनों पर विचार करना है। पहला, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया, ये कथन सही है। अवकाश प्राप्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है, ये दो के दोनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। तो इसलिए सी ऑप्शन, राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 263 में किया गया। अनुच्छेद 263 में इस परिषद का प्रमुख कार्य केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना। इसकी स्थापना पहली बार वर्ष 1990 में हुई थी। अनुच्छेद 315(2) के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 315(2) के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है प्रमुख संप्रदाय और उसके संस्थापक में। देखिए, आजीवक संप्रदाय के मक्खली गोस्वाल, बरकरी के नामदेव, धरकरी के रामदास, रामावत संप्रदाय के जो हैं संस्थापक कौन थे, रामानंद थे। कौन थे, रामानंद थे। जबकि रामानुज जो थे वो श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक थे। तो यहाँ पर डी वाला सही नहीं है, रामावत के रामानंद होंगे, जबकि रामानुज जो है श्री वैष्णव के। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक फफूंद जनित रोग नहीं है, कौन सा एक फफूंद जनित रोग नहीं है। देखिए, दमा, एथलीट फूट और गंजापन, ये फफूंद से होता है, फंगस इन्फेक्शन से होता है। जबकि आपका खसरा जो है, खसरा ये विषाणु जनित रोग है, वायरस से फैलता है। इसका वाहक पैरामिक्सो विषाणु है, पैरामिक्सो विषाणु है, ठीक है। यह त्वचा को प्रभावित करता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 क्या है, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR का गठन वर्ष 1981 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य जीर्ण उद्योगों का पुनरुत्थान करना था। जीर्ण उद्योगों का पुनरुत्थान करना था, यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, इनमें से सत्य कौन से, ये हमें बताने हैं। तो देखिए, भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार की है, जिनके पास 2 एकड़ से कम भूमि है। अगला, हरित क्रांति का प्रारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना से माना जाता है, यह कथन भी सही है। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थापित है, यह भी सही है। 3 के तीनों कथन सही है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अमीनो अम्ल प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित, अमीनो अम्ल प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है, तो कौन सा है, टायरोसिन। अमीनो अम्ल टायरोसिन प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है। टायरोसिन की कमी से व्यक्ति स्वयं को दुखी एवं सुस्त महसूस करता है, तो ए ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है विटामिन और उसके रासायनिक नामों में। देखिए, विटामिन B5 को पेंटाथिनिक अम्ल कहते हैं, विटामिन B9 को फोलिक अम्ल कहते हैं, विटामिन B12 को साइनोकोबालमिन कहते हैं, कोबालामिन कहते हैं, और विटामिन B2 को जो है वो फ्लोक्विनोन नहीं कहते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, जबकि विटामिन K को फिलोक्विनोन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक नदी का उद्गम स्थल मैकाल पठार नहीं है, मैकाल पठार नहीं है, तो गोदावरी। देखिए, मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके पश्चिमी भाग से नर्मदा, उत्तरी भाग से सोन नदी तथा दक्षिणी भाग से महानदी निकलती है। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी भाग से नर्मदा निकलती है, उत्तरी भाग से सोन निकलती है, दक्षिणी भाग से महानदी निकलती है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, जिसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र का नासिक का जिला है। आगे चलते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए, कथन कांड का प्रश्न है। तो देखिए, अभिकथन दिया गया है कि कान, नाक एवं गले के डॉक्टरों द्वारा उत्तल दर्पण का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, यह कथन गलत है। कान, नाक एवं गले के डॉक्टरों द्वारा अवतल दर्पण का, ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कॉनकेव मिरर का, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का नहीं, कॉनकेव मिरर का। तो पहला गलत हो गया। कारण उत्तल दर्पण पास स्थित वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब करता है। उत्तल दर्पण जो है पास स्थित वस्तुओं का बड़ा दर्पण करता है, ये सही है।
जबकि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण से अधिकांशतः वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर कथन गलत है, कारण सही है, तो ए ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है प्रमुख स्थल और अवस्थित में। तो देखिए, ओपेरा हाउस सिडनी में है, काबा मक्का में है, ग्रैंड कैनॉन अरिजोना में है, अरिजोना यूएसए, मर्डेका पैलेस जो है इंडोनेशिया के जकार्ता में है, इंडोनेशिया के जकार्ता में है, ना कि मिस्र में। अगला है कथन कारण का प्रश्न है, अभिकथन दिया गया है, अभिकथन है कि आर्गन गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है। आर्गन गैस जो है विद्युत बल्बों में भरी जाती है, कथन सही है। कारण इसकी उपस्थिति से तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है, कथन कारण दोनों ही सही है और व्याख्या भी हो रही, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, आर्गन गैस को सुस्त गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, कथन सही है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, सत्य या कथन या कथनों को हमें चयन करना है। पहला, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का पिरामिड क्या होता है? सीधा होता है, तो ऐसे होता है पिरामिड, ठीक है। दूसरा, घास के मैदान में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र तालाब में जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है। इस प्रकार से 3 के तीनों कथन सही हैं। किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 एवं न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 एवं न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य इसके अपवाद हैं? कौन से अपवाद हैं? तो देखिए, गोवा, मिजोरम और सिक्किम। गोवा, मिजोरम, सिक्किम। कैसे? इसको भी देख लीजिए। तो ये गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है, ठीक। तो 1 2 3 ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा या से वे भारत की संचित निधि पर भारित हैं? तो देखिए, कौन सा है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पेंशन, राष्ट्रपति का वेतन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, ये सभी के सभी भारत की संचित निधि पर। देखिए, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की पेंशन होती है वो भारत की संचित निधि पर, जबकि इनका वेतन जो होता है वो राज्य की संचित निधि पर होता है, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में से कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है? तो देखिए, दीवाने बंदगान, दारुल सफा और दीवाने इस्तिहाक, ये फिरोज शाह तुगलक से संबंधित, जबकि दीवाने कोही जो है, जो कृषि विभाग से संबंधित है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय का है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? मत और उसके संस्थापक। तो देखिए, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, ये सभी के सभी सुमेलित हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से सत्य कथन या कथनों का हमें चयन करना है। मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है। मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है, ये कथन आपका सही है। यह मंदिर गुजरात के द्वारका जिले में स्थित है, नहीं, यह मंदिर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में बैनगंगा नदी के तट पर अवस्थित है। तो यहाँ पर पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, बी ऑप्शन हो जाएगा। मध्य भारत में स्थित निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक सबसे पूर्व में स्थित है? तो देखिए, यदि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम लगाएं, पश्चिम से इधर आपका वेस्ट हो जाएगा, इधर आपका ईस्ट हो जाएगा। पश्चिम से पूर्व की यदि चलें तो सबसे पश्चिम में आपका कौन सा आएगा? सतपुड़ा आएगा, फिर महादेव आएगा, फिर मैकाल आएगा और फिर सबसे पूर्व में छोटा नागपुर। तो सबसे पूर्व की बात करें तो छोटा नागपुर हो जाएगा, डी ऑप्शन। एक सेकंड, आगे चलते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कोयला क्षेत्र और अवस्थिति। देखिए, तलचिर महानदी घाटी में, कर्णपुरा दामोदर घाटी, सिंगरैनी गोदावरी घाटी, सिंगरौली जो है ये नर्मदा घाटी में नहीं है। सिंगरौली आपका मध्य प्रदेश में सोन नदी की घाटी में अवस्थित है, सोन नदी के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 घटनाक्रम दिए गए हैं। इन उपरोक्त घटनाओं का कालक्रम नीचे दिए कूट की सहायता से हमें चुनना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले संथाल विद्रोह होगा। संथाल विद्रोह आपका 1855 से 56, ठीक। फिर पावना विद्रोह 1873
73 से 85 तक। फिर ताना भगत आंदोलन 1914 है। फिर आपका एका आंदोलन 1922 है। तो इसमें सबसे पहले संथाल 2 हो जाएगा, फिर पावना 1, फिर आपका 3, फिर 4। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा या शेष सत्य हैं। तो देखिए, मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का उपविभाग है, सही है। टेलीग्राफिक पठार उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है, ये भी सही है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। ये 3 के तीनों कथन यहाँ पर सत्य हैं, इसलिए 1 2 3 डी ऑप्शन। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। अभी कथन दिया गया है कि सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करता। सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करता। मस्तिष्क में आप सुई चुभाएंगे तो ये सही है, कारण क्योंकि मस्तिष्क में दर्द ग्रहिकाओं का जो होता है अभाव होता है। तो यहाँ पर कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रहा है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को फल शर्करा भी कहा जाता है? फल शर्करा भी कहा जाता है, फ्रूट शुगर, इंग्लिश में कहते हैं फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। तो किसे कहते हैं? फ्रक्टोज को, ध्यान रखिएगा, फ्रक्टोज को फल शर्करा या फ्रूट शुगर भी कहते हैं। फ्रक्टोज फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है। यह एक मोनोसेक्राइड होता है, पॉलीसेक्राइड नहीं होता, ये मोनोसेक्राइड होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला 70 नंबर क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या सत्य कथन है? तो 2 कथन दिए गए हैं। तो देखिए, पहला, ये वन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत हैं, कथन सही है। इन वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इन वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 70 प्रश्न देखे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।